बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो पाकिस्तान बहुत से मसाइल में घिरा हुआ है, मगर टेलीविज़न स्क्रीन्स को जिन खबरों ने जकड़ा हुआ है उनमें नवाज शरीफ वापस आएंगे कि नहीं, हुकूमत 5 साल पूरे करेगी या नहीं, खैबर पख्तूनख्वा के बाद पंजाब में भी PTI को मार पड़ेगी, मिनी बजट कब और कैसे मंजूर होगा। मज़ीद जानने से पहले आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। इस वक्त जो चीज़ देखने में है वो ये है कि मुल्क फिर इलेक्शन मोड में आ गया और इलेक्शन कमीशन ने तो जनरल इलेक्शन की तैयारी भी शुरू कर दी। इस हवाले से एक रिहर्सल खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शन में हो चुकी है और अब एक पंजाब के बल्दियाती इलेक्शन में होनी है। फिर फाइनल शो जनरल इलेक्शन में ही देखने को मिलेगा। अभी पंजाब का बल्दियाती इलेक्शन उस्मान बुज़दार के हवास पे ऐसा सवार हो चुका है कि उन्होंने लाहौर समेत पूरे पंजाब के लिए तिजोरियों के मुंह खोल दिए हैं। अब वो भी धड़ाधड़ नए नए मंसूबे बनवाने के चक्रों में है, कहीं इफ्तिताह हो रहा है, कहीं ऐलान। यूं जो इमरान खान जंगला बस और कंक्रीट का शहर कह के शहबाज शरीफ पे तनकीद किया करते थे, अब उनका अपना वज़ीर आला इलेक्शन की खातिर सब कुछ करने को तैयार है। पर ये जो मर्जी कर लें, पंजाब में PTI के लिए रिजल्ट KPK से भी ज़्यादा खौफनाक आना है, जिसके बाद हर किसी को मालूम हो जाएगा कि हवा का रुख है क्या। अब इस हवाले से नून लीगी तो बहुत पुरएतमाद दिखाई देते हैं, जो कि इनके बयानात से जाहिर हो रहा है। जैसे कि जावेद लतीफ़ का कह रहा है कि जी नवाज शरीफ हफ्तों में पाकिस्तान नजर आएंगे, 23/5 से पहले हुकूमत से इस्टेब्लिशमेंट का हाथ उड़ जाएगा, इसलिए नवाज शरीफ की वापसी का सुनकर हुकूमत के हाथ पांव फूले हुए हैं। फिर अय्याज सादिक कहते हैं मैं नवाज शरीफ से मिलकर आया हूँ, मेरी मुस्कुराहट बता रही है कि हालात क्या हैं। फिर शहबाज शरीफ का कहना है कि मौजूदा हुक्मरानों का धड़न तख्ता होने वाला है, इनके घबराने का वक्त आने वाला है। तो राना सनाउल्लाह कहते हैं अगर हुकूमत मुलाकातें कर रही है तो हम भी किसी न किसी से मिल ही रहे हैं, हम अपने नंबर पूरे और हुकूमत के नंबर कम करने की कोशिश करेंगे, मिनी बजट की भरपूर मुखालफत करेंगे। मैं यहाँ आपको ये बताता चलूँ कि मौजूदा सूरत हाल में मनी बजट भी इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गया। आप देखें, जैसे KPK के बल्दियाती इलेक्शन में कोई मदद नहीं मिली, अगर मिनी बजट के मामले में मदद ना मिली तो ये पास करवाना हुकूमत के लिए जान जोखों का काम होगा। इस हवाले से ये खबरें भी हैं कि नवाज शरीफ बस इसका ही इंतज़ार करें कि इस मामले में इस्टेब्लिशमेंट क्या किरदार अदा करती है। तो अगर तो वो न्यूट्रल रहती है तो फिर ये नवाज शरीफ के लिए ग्रीन सिग्नल है कि बिसात लपटने को तैयार हो चुकी है। अब आप देखें, आसिफ अली जरदारी ने अपनी इस खराब सेहत के बावजूद कराची से इस्लामाबाद जाकर चंद रोज़ गुजारे। लगता है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मिलकर मिनी बजट की मुखालफत में वोट देने की तैयारियां कर रही है। अगर ये बिल असम्बली से मंजूर ना हुआ तो पार्लिमानी रवायात के मुताबिक उसे वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद का वोट समझा जाएगा। ताहम पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों के पास मिलकर भी इतने अरकान कौमी असम्बली नहीं है कि वह हुकूमत को शिकस्त दे सके। अलबत्ता हुकूमती इत्तेहाद में शामिल इत्तेहादी जमातें MQM और मुस्लिम लीग काफ अपोजिशन से मिल जाए तो हुकूमत के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि इस मनी बजट का बोझ उठाना इन इत्तेहादी जमातों के लिए भी मुश्किल दिखाई दे रहा है। पर अगर ये मिनी बजट पास हो गया तो हुकूमत की जो अगर कहीं कोई मकबूलियत है तो वो बिल्कुल ख़त्म होकर रह जाएगी, क्योंकि ये IMF की शराइत पूरा करने की खातिर नए टैक्सेस का नफाज है, जिसको मिनी बजट का नाम दिया गया। फिलहाल शेख रशीद ने असल बात कह दी है कि हर जमात की ख्वाहिश है कि इस्टेब्लिशमेंट उसके सर पे हाथ रखे, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ने फैसला किया कि जो जमात इक़्तिदार में आएगी वो उसके साथ है। अगर इस बात को यार्डस्टिक बना लिया जाए तो जो इमरान खान की कारकर्दगी है, इससे तो साफ नज़र आ रहा है कि बाकी 1.5 साल भी शायद उनको मिल गया तो उन्होंने कौन सा को तीर चला लेना, उल्टा मजीद बेड़ागर्क करने के चांसेस ज़्यादा है। तो इमरान खान की दोबारा हुकूमत तो बनते दिखाई नहीं दे रही है, जिसका मतलब है कि इस्टेब्लिशमेंट अब PTI के साथ नहीं होगी। लाख इख्तलाफात के बावजूद एक बात माननी चाहिए कि नवाज शरीफ एक मजबूत असाब के मालिक सियासतदान साबित हुए हैं। आप देखें ना, शहबाज शरीफ ने लाहौर में ख्वाजा मोहम्मद रफ़ी की बरसी के मौके पर होने वाली तकरीब में, जिसमें बाद में नवाज शरीफ ने टेलीफोन पे बात की, कहा कि मैं उम्मीद करता हूँ आपसे पाकिस्तान में जल्द मुलाकात होगी। इसे एक बात तो तय है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आ गए और केसे से बच निकले। अगर इलेक्शन दोबारा लड़ने की इजाज़त मिल गई तो फिर नवाज शरीफ क्या कोई भी नून लीग ही नहीं पकड़ा जाएगा, बल्कि इसके बाद तो शायद आधी से ज़्यादा PTI जाती उम्रा के बाहर अपनी CV लेके खड़ी होगी। बड़ी तब्दीली इस वक्त यही है कि मौजूदा हुकूमत की रुखसती की बात निकल चुकी है, लेकिन अब देखना यह है कि ये बात कहाँ तक पहुँचती है। तारीख हमें बताती है कि पाकिस्तान में अदालतें और अवाम के मिजाज सारा साल बदलते हैं। इनका जब जी चाहता है किसी को हीरो बनाने निकल पड़ते हैं, और जब जी ना चाहे हीरो को ज़ीरो बनाने के लिए सारी तवानाई का इस्तेमाल कर देते हैं। फिर KPK में तहरीक इंसाफ को हार ने बता दिया है कि हुकूमती जमात में गलत फैसले करने की सलाहियत किस कदर ज़्यादा है। दरअसल तहरीक इंसाफ की हुकूमत 3 साल में अवाम के लिए एक भी खुशी की खबर नहीं ला सकी, और अगले इलेक्शन में वक्त तेज़ी से कम हो रहा है।
जनूबी पंजाब में जहांगीर खान तरीन साहब से नाराज होकर अलहदा ग्रुप बन चुका हुआ है। शाह महमूद कुरैशी हमेशा से किसी के इशारे के इंतजार में रहते हैं। गवर्नर चौधरी सरवर के बयानात खूब रौनक लगा चुके हैं। शुमाली पंजाब में चौधरी बरादरान अपने कदम मजबूती से जमाए हुए हैं। ऐसे में अगर इंतखाबात हुए तो तहरीक इंसाफ के लिए पंजाब से 20 सीटें निकालना भी मुश्किल हो जाएगा। इसे नवाज शरीफ के लिए बहुत मुनासिब वक्त है कि सियासी मैदान में वापसी की जाए। अगर अगले चंद हफ्तों में मियां नवाज शरीफ वतन वापस आते हैं और जेल में बंद कर दिए जाते हैं तो उम्मीद है कि अगले 3-4 महीने के बाद वो अदालतों से रिहाई हासिल करने में कामयाब भी हो जाएंगे। फिर एक पूरा साल उनके पास होगा कि ना सिर्फ अपनी जमात की सफ़ें दोबारा सीधी करने की कोशिश करें बल्कि मुल्क के तूल अर्ज में जाके अवाम तक अपना पैगाम लेकर जाएं। नवाज शरीफ की वापसी से मरियम और शहबाज के लिए चलने वाली बातें भी दम तोड़ देंगी कि नवाज शरीफ के सामने इनके लोग सर तस्लीम कम करने के आदी हैं, क्योंकि वो वर्कर नवाज शरीफ का है, वोटर नवाज शरीफ का है। जलसे में लोग उन्हीं के नाम पे आते हैं, इसलिए उनकी वापसी से मुस्लिम लीग नून में दूसरी जमातों से नाराज़ लोगों की आमद का सिलसिला हो सकता है शुरू। इसी कप्तान की बातों से अब लगना शुरू हो गया कि कहीं कुछ गड़बड़ है, कि दिसंबर की सख्त सर्दी में उनको गर्मी लगना शुरू हो गई है और अपोजिशन के मुर्दा जिस्म में जैसे जान सी पड़ गई। मैं आपको बताऊं, ये सब तब होता है जब आपके इर्द गिर्द सिर्फ खुशामदी हों, जो ये ना बताएं कि आपको लोग बद्दुआएं दे रहे हैं, क्या क्या कह रहे हैं, जो ये ना बताएं कि मुल्क ऊपर जाने के बजाय गरीब ऊपर जाना शुरू हो गए हैं। फिर आपको सिर्फ अपना सच दिखाई दे, बाकी सब झूठ। हालांकि आपने वादे या दावे तो क्या पूरे करने थे, उल्टा मेरे कप्तान आपने तो इस अवाम को दिलासा देने में भी नाकाम रहे। जब इस इंतहा का अवाम पे जुल्म हो और इनकी ज़िंदगी जीरन कर दी जाए तो फिर कुदरत अपना इंसाफ करती है। फिर आप जितने मर्जी ताकतवर हों, जो मर्जी आपके साथ हो, हुकूमत चलाना दूर की बात है, बचाना भी मुश्किल होता है, क्योंकि कोई भी शख्स हर वक्त किसी को बेवकूफ़ तो नहीं बना सकता। शायद ये बात हमारे हुक्मरानों को भी पता नहीं चली, लेकिन आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा। Until the next time, Allah.